Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो हमने क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था हमारा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, एक हमारा था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा था हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल कौन आते थे। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, प्लांट्स कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते थे। ये सब एग्जाम्पल किसकी थी, प्लांट्स की थी। प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और कैसा प्रोसीजर था, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी वो थी हेटरोट्रॉपिक, और मैंने कहा था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेटरोट्रॉप हैं, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम उनसे रेडीमेड खाना खरीदते हैं। एनिमल से ही ले रहे हैं ना हम खाना, क्योंकि हम लोग खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या हो गए, हेटरोट्रॉप हो गए। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, हेटरोट्रॉपिक हो गया। तो अगर आपको इसमें एग्जाम्पल देनी हो, आप किसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल जिस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ एनिमल्स भी हम इसी के कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आ गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली हमारा चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, खाना जो हम खाना खाते हैं उन्हीं से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हम किस तरीके से खाने को इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में खाना जाता कैसे है। ठीक है, अब हम लोगों का खाना खाने का तरीका और एनिमल्स के खाना खाने के तरीके में डिफरेंस है। हम लोग माउथ से खाते हैं। ठीक है, अब सबके पास माउथ नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास माउथ होता है, नहीं होता है, तो उसका फूड इनटेक करने का प्रोसीजर हमारे प्रोसीजर से थोड़ा अलग होगा। उसकी बॉडी में उस फूड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी की जैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, क्या सबको सेम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिएंट्स में क्या इंक्लूड होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या है, और हमें बॉडी में उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ये सब किस में आता है, इंक्लूड होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, ये इंक्लूड होता है। इसके बाद है मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमें न्यूट्रिशन, हमें अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करना, हमें खाना रेडीमेड चाहिए। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे लेने पड़ेंगे, उसको खाने से ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, खाने को अंदर लेने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब हर किसी ऑर्गेनिज्म का खाना लेने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, च्यूई करते हैं। च्यूई का मतलब क्या होता है, च्यूई का मतलब होता है चबाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास टीथ होते हैं प्रॉपर खाना खाने के लिए, चबाने के लिए, लेकिन हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते। ठीक है, या होते भी होंगे तो वो उसको च्यूई नहीं करता उस टाइम पे, सिर्फ स्वेलो करता है। स्वेलो का मतलब क्या होता है, बिना चबाए पेट में डाल देना। ठीक है, और सकिंग तो आपको पता ही है, जैसे कि मॉस्किटो को होता है, आपको काटता है जब, है ना, तो वो आपको सक करता है, आपका ब्लड को चूसता है। ठीक है, तो वो सकिंग हो गया। तो ये सारे जो ब्रीइंग होगी, स्क्रैपिंग होगी, आंट स्क्रैपिंग करके फूड को लेने का प्रोसीजर उसका ऐसे है। तो हर किसी का खाना लेने का तरीका अलग अलग है ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करें च्यूइंग और स्वेलिंग की, तो अगली पिक्चर में आप देखो ध्यान से। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म हैं, ये
ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस पिक्चर में, ये क्या कर रही है, चू कर रही है और स्वेलो भी कर रही है, मतलब चबा भी रही है और साथ में पेट में डाल रही है, लेकिन ऐसे नहीं डाल रही है, पहले उसको चबा रही है फिर डाल रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये च्यू एंड स्वेलो हो गया। और अगर सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो तो इसमें स्नेक जो है वो फ्रॉग को क्या कर रहा है, खा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये फ्रॉग को बिना बाइट किए ही पेट में डाल रहा है अपने, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, जैसे हम बिल्कुल बाइट करते हैं, है ना, फिर चुई करते हैं, फिर खाते हैं, खानों को चबाकर खाते हैं, लेकिन ये इसको चबा ही नहीं रहा, डायरेक्ट इसको निगल रहा है अपने अंदर। तो ये जो प्रोसेस है इनका खाने का, ये स्वेलो है, और जो हम लोग करते हैं वो चुई करते हैं देन स्वेलो करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सकिंग की, तो देखो यहाँ ध्यान से, ये एग्जाम्पल किस किस की दी है मैंने, ये बीज की है, ये मॉस्किटो की है, एंड ये क्या है, ह्यूमन की है। देखो ध्यान से, जो इसमें मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है, देखो हमारे बाइट कर रहा है, अगर मॉस्किटो हमें बाइट कर रहा है तो वो सक करता है हमारे ब्लड को। सिमिलर वे में बीज भी फ्लोर से ऐसे ही सक करते हैं। और एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, जो जब इसको टीथ भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके पास टीथ नहीं है, इसका मतलब वो चुई नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ क्या करता है, लिक्विड चीज़ें कंज्यूम करता है, सिर्फ लिक्विड चीज़ें पीता है ना। जो छोटा बेबी होता है तो वो सिर्फ मिल्क, मम्मा का सिर्फ मिल्क पीता है, ठीक है, तो वो उसको भी सक ही करता है, उसको वो क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड खा पी सकता है जो छोटा बेबी होता है, ठीक है। तो ये सकिंग प्रोसीजर आ गया, ठीक है। ये सारे आगे फूड को इनटेक करने के प्रोसीजर की, किस तरीके से खाना हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, एक एग्जांपल है स्टारफिश की, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। अब जो स्टारफिश है, इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। जो स्टारफिश है वो क्या करती है, जो स्टारफिश है वो अपना स्टमक अपने माउथ से बाहर निकालती है, अपने शिकार को, मतलब अपना खाना लेती है, और स्टमक फिर उसके माउथ से अंदर वापस चले जाता है। तो देखा जाए, आप सोचोगे कि ऐसा हम में नहीं होता ना, आप लोगों में ऐसा नहीं होता ना, आपका स्टमक तो आपकी पोजीशन पे ही रहता है आपकी बॉडी में जहाँ पे है, लेकिन स्टारफिश जो है वो क्या करता है, उसका स्टमक उसके माउथ से बाहर आ जाता है। वो क्या करती है, अपना जो उसका खाना होता है वो ले लेती है स्टमक में, और फिर वो वापस उसका स्टमक अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, जो स्टारफिश है फीड्स ऑन एनिमल, ये दूसरे एनिमल पे फीड करती है, क्योंकि ये भी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करती है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रही है। और इसकी जो आउटर कवरिंग है, वो जो इसकी शेल होती है ना, जो बाहर की कवरिंग है, वो हार्ड शेल से मिलकर बनी हुई है, जो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आपने ये नाम तो पहले भी सुना ही होगा, ठीक है, CaCO3। जो स्टारफिश है टेक्स आउट इट्स स्टमक, वो अपने स्टमक को बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ एंड ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, ठीक है। द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, फिर वो उसका स्टमक उसके माउथ से जैसे बाहर आता है, जब उसने खाना ले लिया वो अंदर वापस चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अब उस खाने को जो उसने अपने माउथ से अंदर, मतलब स्टमक बाहर आके उसके माउथ से फिर वापस स्टमक अंदर गया, तो खाना तो स्टमक में ही है ना, अब उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो वो दोबारा खाना खाएगी स्टारफिश। तो वो धीरे धीरे उस प्रोसेस को क्या करती है, अपने स्टमक में डाइजेस्ट करती है। ओके, क्लियर हो गया स्टारफिश, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में एक कॉलम बना हुआ है जिसमें आपको ये सारे स्नेल्स, आंट्स, ईगल, हमिंग बर्ड्स, ये सब नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि काइंड ऑफ फूड कौन सा ये इनटेक कर रहे हैं और मोड ऑफ ईटिंग इनका क्या है, ठीक है। जैसे स्नेल है वो ग्रास लीफ खाएगी, है ना, तो खाने का मोड क्या हुआ, चुई करके खाएगी। आंट्स हैं वो स्क्रैप करते हैं, ईगल जो है वो स्वेलो करती है, ठीक है, निगल लेती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए थे और मैंने आपको ये टेबल में मेंशन किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन। देखो बेसिकली जब आप खाने को खा लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर उसका प्रोसेस हो कैसा रहा है, ये जानने के लिए सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है, ठीक है। देखो जब भी आप खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी में जा रहा है। अब आप सोचोगे बॉडी में जाता है खाना, तो खाने का क्या काम क्या है हमारी बॉडी में, और इतना इतना हार्ड सब्सटेंस हम खाते हैं ना, खाना सोचो लिक्विड तो फिर भी डाइजेस्ट हो सकता है, तो खाने को डाइजेस्ट होने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो सोचो अंदर हमारी बॉडी में कितनी चीज़ें होती होंगी जो हमें पता ही नहीं है और हमें पता करनी है कि होती क्या एग्जैक्टली वो, ठीक है। जैसे डाइजेशन है, हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में डाइजेशन कैसी होती है। ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे काऊ, बफलो, हॉर्सेस, ठीक है, इनमें कैसी होती है डाइजेशन। और अमीबा, ये तो आपको पता ही है वाटर पे होता है। अब इसमें डाइजेशन कैसे होती है, ये अपना खाना कैसे पचाता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बींग से, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है पढ़ते हैं। फूड passes through a continuous canal called alimentary canal which is long tube starting in the mouth and end at the anus, ठीक है। हमारी बॉडी जो है एक एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होती है वो एलिमेंट्री कनाल और ख़त्म कहाँ होती है, एनस पे, ठीक है।
ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा माउथ, और एंड पॉइंट कौन सा हो गया हमारा एनस हो गया। और इस सारी जो सिस्टम है हमारे माउथ से लेके एनस तक को, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ से फूड बाहर, मतलब हमारे माउथ से फूड हम इनटेक करते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाया कि मोड ऑफ इनटेक सबका अलग अलग होता है। तो हमारा माउथ है और एनएस के थ्रू हमारा वेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि बीच में कौन कौन से कंपार्टमेंट आते हैं। जैसे माउथ है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ये 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि माउथ है, माउथ के बाद फूड पाइप में जाएगा खाना, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टमक में जाता है खाना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनएस में। आई नो आप बड़े एक्साइटेड हो गए इन सब की पिक्चर्स देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये होती कहाँ है हमारी बॉडी में, दिखती कैसी हैं, ठीक है, इनका वर्क क्या है। तो हम इनके बारे में टेंशन नहीं लो, अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ से। ठीक है, अब आपको पता है आप जब भी कुछ खाते हो अपने माउथ की हेल्प से ही खाते हो, है ना। टीथ हैं आपके माउथ में, तो आप च्युई करते हो और खाना आप थोड़ा सा क्या कर देते हो, क्रश कर देते हो। जैसे आप खाना लेते हो माउथ में, क्या आप उसको बिल्कुल वैसे ही स्वैलो कर दोगे, नहीं, आप उसको क्या करते हो, अपने टीथ के साथ बाइट करते हो, उसको काटते हो छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आराम से आपके गले के नीचे से निकल जाए। ठीक है, गले के अंदर से निकल जाए, यही करते हो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, लेकिन जाता किसकी हेल्प से है, माउथ की हेल्प से जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाना हमारी बॉडी में जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंजेशन बोलते हैं। ये पीछे भी था। द टीथ हेल्प अस च्यू फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारा खाना जो है, मैंने भी आपको बताया था, वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हमें उसको स्मॉलर करना पड़ता है, उसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है। और सबसे पहला काम कौन करता है इसमें, हमारी हेल्प कौन करता है, हमारे टीथ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, जो हमारा चबाने का प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये न्यू टर्म है। ठीक है, हमारे चबाने के प्रोसेस को, खाना जो हम चबाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मिल्की टीथ होते हैं, बोलते हैं ना बच्चे के दूध वाले दांत हैं अभी, क्योंकि अभी वो टूटे नहीं होते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो वो न्यू ग्रो होते हैं। जो न्यू ग्रो टीथ है वो दोबारा जब टूट जाएं तो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ 2 टाइप के टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो छोटे बच्चों में होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो बड़े लोगों में होंगे। ठीक है, और कितनी एज तक होते हैं ये, जो 7 एज तक होते हैं, जैसे 7 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, उससे पहले पहले जो बच्चे होते हैं उनके कौन से टीथ होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं। और उसके बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यंग चिल्ड्रन हैव ओनली 20 टीथ, क्योंकि उनके 20 टीथ हैं, ज़्यादा उनको काम करना नहीं पड़ता, तभी उनके लिए 20 टीथ हैं, है ना। विच आर कॉल्ड मिल्क टीथ, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 7। जैसे आप 7 ईयर्स के हो जाते हो, उसके बाद आपको न्यू टीथ आना शुरू हो जाते हैं, और वही आपके कौन से टीथ होंगे, परमानेंट टीथ होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ में, तो ह्यूमन टीथ जो है, आप ध्यान से देखो, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, मिल्क और परमानेंट। मिल्क टीथ मैंने आपको बता दिया कि चिल्ड्रन में ग्रो करते हैं, और कब गिरते हैं, 6 to 8 ईयर्स के बीच में ये गिरना शुरू हो जाते हैं। वेयर एज जो परमानेंट टीथ हैं, तो ये जब आपका मिल्क टीथ जब फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद ही ये आते हैं। ठीक है, इनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप एज हो जाते हो, जो बूढ़े हो जाते हो, आपने कभी देखा होगा, जो आपके दादा दादी नाना नानी घर पे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट दांत लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके दांत जो है टाइम के साथ गिरना शुरू हो जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, एक बार वो टूट जाएं तो वो दोबारा ग्रो नहीं हो सकते, फिर हमें आर्टिफिशियल तरीके से उनको प्लांट करना पड़ता है। ओके, अब आप देखो ध्यान से इस पिक्चर में, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। आपके टीथ जो हैं एक अरेंजमेंट है ना माउथ में आपके, ऐसा नहीं है सेम टाइप के टीथ हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो टीथ का अरेंजमेंट है वो बड़ा मतलब सिस्टमैटिक वे में हुआ है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपने खाने को च्युई कर सको। और हर एक टीथ का, एक टीथ नहीं, मतलब जो 4 टाइप के टीथ हैं आपके माउथ के अंदर, उन सब का अलग अलग काम है। ठीक है, ये आपको पता होगा अलग अलग काम कैसे है। देखो, जो आपका प्री मोलर है, मोलर है, केनाइन है और इंसीजर है। 4 टाइप ऑफ टीथ आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ये आपको पता है। अगर हम बात करें इंसीजर की, तो जो इंसीजर है ये कितने होते हैं, 8 टीथ होते हैं ये। ठीक है, और ये आपकी किस में हेल्प करते हैं, बाइट करने में, काटने में खाने को। ठीक है, और स्मॉलर पीसेस में करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। अगर हम केनाइन की बात करें तो 4 केनाइन्स होते हैं हम में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, शार्पेस्ट होते हैं। ठीक है,
शार्पेस्ट होते हैं। ओके, तो हम इसको यूज़ करते हैं टीयरिंग ऑफ फूड में। ठीक है, हमारे प्रीमोलर्स की बात करें तो 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे एक्सक्यूज़ में। ठीक है, 8 प्रीमोलर्स हो गए, और ये किस में हेल्प करते हैं, हमारी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्राइंड तो पता चल गया, जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हो ना, वैसे आपके जो फूड है उसको ग्राइंड करने में प्रीमोलर हेल्प करते हैं। लास्ट वन आ जाता है मोलर, और आपके 12 मोलर्स हैं आपके माउथ के अंदर। ठीक है, ये भी किस में हेल्प करता है, क्रश करने में फूड को, और ग्राइंड करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि एनिमल्स किस तरीके से खाने को इनटेक करते हैं। ठीक है, हर किसी का अलग प्रोसीजर था, कोई स्वेलो करता है, कोई च्यूई करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होती है। जो माउथ है, हमारे माउथ में स्टार्ट ही किससे होगा, टीथ से स्टार्ट होगा। तो हमने टीथ ही पढ़ा, परमानेंट टीथ और मिल्की टीथ क्या होते हैं। हमारे माउथ के अंदर टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कितने टीथ होते हैं, और काम सबका क्या क्या है, ये हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका टूथ डिके। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में, बड़े ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खासकर उनके दांत ना ऐसे खराब हो जाते हैं ना, हम बोलते हैं कीड़ा लग गया, बोलते हैं ऐसे। अब ये कीड़ा कैसे लगता है, देखो, टूथ डिके इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ द ईटिंग फूड विद हाई शुगर कंटेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स। बोलते हैं छोटे बच्चों को चॉकलेट्स मत खाया करो, कैंडीज नहीं खाया करो, बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हम स्वीट डिश खाते हैं, हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है, आपको पता होगा, वो इम्पैक्ट करता है, और वो क्या करता है, एसिड स्क्रीट करता है, और जो हमारे टीथ को क्या करता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, अब कैसे होता है, जैसे देखो, बड़ी बार डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं, आपके घर वाले भी बोलते होंगे दिन में 2 टाइम ब्रश करो। ठीक है, दिन में और रात में। देखो, सुबह ब्रश कर दिया, ठीक है, आप खाते हो, ठीक है, उसके बाद कुल्ला भी कर लेते हो। ठीक है, रात के टाइम पे सोने से पहले ब्रश करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप रात को सो जाते हो बिना ब्रश किए, ठीक है, तो आपने कुछ स्वीट्स कुछ भी मीठा खा लिया हो अगर, तो वो मीठा आपके दांत में क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, जब आप सो जाओगे तो आपके माउथ में बैक्टीरिया होता है, ये तो आपको पता है ना, वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है। ये सबको पता होना चाहिए कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं उस मीठे ऊपर, क्योंकि उनको मीठा पसंद होता है ना, तो वो उस पर एक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, आपके टूथ टीके हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे टूथ। ठीक है, क्योंकि वो क्या, ये जो शुगर होता है ना, ये बड़ा पसंद होता है बैक्टीरिया को, पता है आपको। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर माउथ। जो आपका माउथ में जितना भी लेफ्ट होता है, जो भी आपने खाया होता है वो लेफ्ट हो गया होता है, जो रह गया होता है आपके माउथ में, ये उसके ऊपर एक्ट करता है, एसिड रिलीज करता है और शुगर को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो एसिड जब स्क्रीट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके टीथ तो खराब ही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। राइट, ओके, नेक्स्ट आ जाती है टंग। ठीक है, अब टंग का क्या काम है, टीथ का तो समझ आ गया, ये सारा काम कर देता है। अब टंग का क्या काम है, टंग क्या करता है, कभी ध्यान से सोचना, अगर आपकी टंग नहीं हो, सोचना क्या, कभी ये करके देखना, टंग को पकड़ के रखना, देखना ऐसे लगता है कि आपके माउथ का तो कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाएगी उसके बिना। ठीक है, देखो, जो आप खाना खा रहे हो वो अंदर भी तो लेना है, तो देखा जाए तो सलाइवा को अच्छे से मिक्स फूड के साथ टंग हमारी हेल्प करता है करने में। ठीक है, तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के साथ ही अटैच होता है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, ऑफ पुशिंग द फूड टुवर्ड्स द टीथ, इधर उधर करना हो अगर आपने माउथ में, तो टंग की हेल्प से आप फूड को करते हो। अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स करना है फूड को, वो भी आप किसकी हेल्प से करते हो, टंग की हेल्प से करते हो। अगर आपके खाने को पीछे भेजना है, ओसोफेगस में बात की थी, वो भी आप टंग की थ्रू ही करोगे। ठीक है, द च्यूइड फूड मिक्सेस विद सलाइवा विच इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। अगर आपको कोई ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना एग्जाम में कि सलाइवा कौन स्क्रीट करता है, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड स्क्रीट करते हैं। ओके, an enzyme called amylase is present in the saliva. It acts on the starch present in the food like roti, rice, pulses and change. अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो आप खाना खाते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स फूड है और आपकी बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स फूड नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए वो उसको क्या करता है, सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। आपको ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, उसको यूज़ कर सकते हो, उसके न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हो, बट आप किसके न्यूट्रिएंट्स को इजीली नहीं ले सकते, जो कॉम्प्लेक्स फूड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इनको आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको इनको पहले क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जैसे अगर आप
इंटेक कर रहे हो जो कार्बोहाइड्रेट्स, इनके एंड प्रोडक्ट जब आप खाना लेते हो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके एंड प्रोडक्ट आपको डाइजेशन के बाद मिलते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? ओके ये हमने पढ़ लिया टंग क्या होती है एग्जैक्टली, ठीक है। टंग का क्या काम है वो आप ध्यान से सोचो या आपने हो सकता है सुना भी हो पहले कि हमारे जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग एरिया से टंग में पता चलता है कि एग्जैक्टली जो आप खा रहे हो वो क्या है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, एग्जैक्टली है क्या वो, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस पिक्चर में, ये है स्वीट, ये है सॉल्टी, ये है सोर, ये है बिटर। 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स हमारे किस पे हैं, टंग में है। कभी भी नोटिस करोगे आप या एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बोल रही हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट करना ट्राई, ठीक है। कोई भी आप बिटर चीज़ है आप उसको यहाँ पे ट्राई करना रखना, ठीक है। आपको फील ही नहीं होगा कि वो बिटर है या नहीं है, जब तक वो यहाँ इस एरिया में नहीं पहुँचेगी तब तक आपका ये जो टंग है ये नहीं बता सकता कि जो आप चीज़ खा रहे हो उसका फ्लेवर एग्जैक्टली है क्या। जैसे अगर आपको पता है स्वीट आपके सिर्फ इसी पार्ट में पता चल सकता है, कोई आप स्वीट खा रहे हो, ठीक है। अगर आप स्वीट को इस एरिया में रख देते हो तो आपके लिए आपकी टंग आपको नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली जो आप खा रहे हो वो मीठा है भी कि नहीं। सॉल्टी के लिए देख लो ये वाला एरिया बताया गया है और खट्टे के लिए ये वाला एरिया, ठीक है। तो खट्टा अगर आप इस एरिया में रखते हो तो नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो, आप ये सब ट्राई कर लो, या कोई भी खट्टा ले लो, मीठा ले लो, कड़वा ले लो, कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप डिफरेंट पोजीशन पे टंग के रख के पता लगा सकते हो कि आपको किस चीज़ से क्या फ्लेवर मिल रहा है, ठीक है। खट्टा मिल रहा है, मीठा मिल रहा है, बिटर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आप ये खुद डिस्कस कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो इसी के साथ आज वाला लेक्चर हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आज हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा। आई होप आप इन सबको रिवाइज़ करो अच्छे से, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था हमें खाना कैसे अंदर लेना है, इनटेक ऑफ फूड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और डिफरेंट एनिमल्स का लेने का तरीका खाने का अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों में माउथ है, ठीक है, हम क्या करते हैं च्वी करते हैं, हमारे पास टीथ होते हैं। वैसे ही स्नेक का मैंने बताया वो स्वेलो करता है, आंट का अलग होता है, मॉस्किटो का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। वैसे ही अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जो हम खाते हैं उनको पचाने का तरीका भी बॉडी के अंदर सिस्टम अलग होता है ना, सबका सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं हमने सिर्फ 3 का पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। किस किस का, अपने ह्यूमन्स का पढ़ेंगे, सेकेंड हम काऊ का पढ़ेंगे, ठीक है। काऊ इन द सेंस ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हॉर्सेस, काऊ, बफलोस, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट आ जाता है अमीबा, ठीक है, अमीबा के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ही बॉडी का सेकंड पार्ट जिसका नाम है एसोफेगस, क्योंकि हमने माउथ में पढ़ लिया है कि माउथ में कैसे रिएक्शन होती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे कन्वर्ट होता है, मिक्स कैसे होता है, ठीक है, कौन उसकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ईसोफेगस जो है वो कैसे खाने को मतलब अब जब हमने माउथ में ले लिया, सेकेंड प्रोसेस तो उसका ही है ना कि खाने को उसको यहाँ से नीचे किसके पास लेके जाना है, स्टमक के पास लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाऊँगी आपको हेल्प हो जाएगी, आपको दोबारा वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। आई श्रजमवाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।